बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं मनवाऊंगा। सबसे पहले कि सबसे पुरानी बिल्ली साइंटिस्ट को जो मिली है वो 9,500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये एक्चुअली एक इजिप्शियन कैट है और इसकी एक ग्रेव मिली है साइंटिस्ट को। यानी कि इजिप्शियन जो है वो कैट्स का इतना ध्यान रखते थे कि उनकी भी इंसानों की तरह ग्रेव्स बनाते थे, और 9,500 साल पुरानी कैट को उस ग्रेव में से डिस्कवर किया गया था। मुझे अब समझ आती है कि नोबिता कैट बनना क्यों पसंद करता था, क्योंकि कैट्स सोती बहुत हैं। अब ये कितना सोती है ये बताने से पहले अगर आप सारी परसेंटेज निकालें इनकी लाइफ की, तो ये अपनी 70% लाइफ सिर्फ सोते सोते ही गुजार देती हैं। यानी कि अगर आप 1 घंटा ऑलमोस्ट एक दिन देखें तो उनमें 13 आवर्स तो खाम खा उनकी स्लीप है ही है। इसलिए तो यार वो सोना चाहता था, इसलिए उससे कैट बनने का दिल था। अभी मानो आप या ना मानो, एक ऐसी कैट थी जो कि एक अलास्कन टाउन की मेयर भी रह चुकी थी। ये बड़ी अजीब बात लगती है। उस एक ऑरेंज कैट थी जिसका नाम था स्टब्स। अब ये जो कैट थी ये 20 साल तक एक अलास्कन टाउन की मेयर रही थी। अब हालांकि इसके पास कोई पावर नहीं थी, अब कैट ने क्या मेयर बनना है, लेकिन क्योंकि लोग और टूरिस्ट को इतना पसंद करते थे कि इसी को सारे इलेक्शन में वोट मिल गए और इसको मेयर बना दिया गया। अब ऐसी कैट्स के बारे में सुनने जा रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैट और टाइगर के दरमियान आप डिफरेंस नहीं बता सकेंगे। जो सबसे बड़ी कैट है दुनिया की वो 48.5 इंचेस तक लंबी हो सकती है, और जो सबसे टॉलेस्ट कैट है वो 19.5 इंचेस तक टॉल हो सकती है। यानी कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो टाइगर और कैट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अब अगर हम दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर कैट के बारे में बात करें तो इसका नाम है ब्लैकी, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है इस सबसे अमीर होने के लिए। कैसे? जो इनके ओनर थे उनके पास वो मिलियनेयर थे, और 7 मिलियन पाउंड्स उनकी टोटल मतलब है कि सारा कुछ मिला के 7 मिलियन पाउंड उनकी मलकियत थी। लेकिन जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपनी फैमिली को सारे पैसे देने से इनकार कर दिया और अपनी सारा पैसा अपनी कैट ब्लैकी को दे दिया। लेकिन अब सोचने का मुकाम ये है कि उस ब्लैकी ने उस पैसे को कैसे खर्च किया होगा। अब सबसे ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, जो कि अपनी ग्रेविटी डिस्कवर करने की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, अब ये इन्होंने ही कैट डोर को इन्वेंट किया था। यानी कैट डोर से मुराद वो डोर थे जिनके अंदर होल्स होते हैं और उसके अंदर से कैट्स आ सकती हैं। अभी हुआ क्यों, मतलब है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट कैट डोर्स क्यों इन्वेंट करेगा? इसकी पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, एक खास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गए थे, तो जो बार बार कैट्स थी उनकी वो उनको बहुत ही तंग करती थी, बार बार डोर के ऊपर स्क्रैच करती थी जिनकी वजह से वो डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि इस डोर में से 2 बड़े बड़े सुराख कर दो, एक मदर कैट के लिए और एक किटन के लिए, ताकि वो आराम से आ जा सके और मुझे तंग ना करें। ये इतनी आराम से उन्होंने कहा कि लोग हैरान हो गए कि यार ये तो वाकई एक बहुत मतलब कि बड़ा आइडिया है कैट डोर्स के लिए। और आज आप देखें तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कैट डोर्स हैं, और ये उन्हीं की याद में है कि उन्होंने जो कहा था कि कैट डोर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, ताकि अगर कभी बिल्लियाँ आ जाएँ तो स्टूडेंट्स परेशान ना हों। मतलब कि अच्छा आइडिया यार। ये तो छोड़ो, कैट्स स्पेस तक भी गई हुई हैं। कैसे? जो एक ही कैट है जो कि स्पेस में गई है, और अक्टूबर 8, 1963 को इसको स्पेस में भेजा गया था, और इसका नाम भी इसलिए एस्ट्रो कैट है। आपने अक्सर मंकीज़ और डॉग्स का सुना हुआ कि इनको स्पेस में भेजा गया था, लेकिन कैट्स के अंदर भी हिम्मत है कि वो स्पेस में पहुंच सकें। अब जो एंशिएंट इजिप्शियंस हैं वो कैट्स को इतना ज़्यादा पसंद करते थे, इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे उनसे कि अगर उनकी एक कैट मर जाती थी तो पूरे फैमिली मेम्बर्स अपने आईब्रोज कटवा लेते थे, शेव करवा लेते थे उसकी याद में जी, दुख में। मतलब कि यार ये बड़े अजीब बात है कि सिर्फ कैट के लिए अपनी आईब्रोज ही ख़त्म कर देना। तो दोस्तों आज हम अपनी बिल्लियों की कहानी इधर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।